क्या आप अपने आप को सच में प्यार करते हैं? चलिए आज आपके पास मौका है इस बात को वैलिडेट करने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहां बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। आज डे 15 में हम सीखेंगे हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड दोज हु हैव हर्ट यू। सो मैं बेसिक इसका पॉइंट बताती हूँ क्या है। अगर आपको खुद को प्यार करना शुरू करना है या जीवन में आगे बढ़ना है या कुछ मैनिफेस्ट करना है या अपने आप को ग्रो करना है, इन सभी केसेस में आपको पहले तो खुद को माफ करना होगा एंड फिर उन लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जाने या अनजाने में। अब जब मैं आपको ये बात कह रही हूँ तो कुछ लोग कहेंगे सॉरी भाई, ये तो नहीं हो पाएगा, उस इंसान ने मेरे साथ क्या क्या किया, मैं कैसे माफ़ कर दूँ ये, या मेरी कैसी इंसल्ट की, बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ। ओके, अग्रीड, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, समझती हूँ एंड ये सच भी होगा, किसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा। लेकिन क्या आप खुद को प्यार करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं? तो एक ही उपाय है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप खुद को अभी भी किसी ना किसी चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप खुद किसी गिल्ट में हो। तो सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए और उसके बाद उन सभी लोगों को माफ़ करो जिन्होंने आपको हर्ट किया है। आप ना वर्चुअल बेड़ियां बांधे हुए हैं अपने पैरों में। अच्छा, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर एक तरफ से हमने एक्सीलेटर को दबाया, मतलब रेस दी हुई है, और दूसरी तरफ से ब्रेक भी दबाया हुआ है, तो आप बताओ गाड़ी कैसे बढ़ेगी आगे? बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती। अगर आपको गाड़ी आगे बढ़ानी है तो आपको ब्रेक पर से पैर हटाना पड़ेगा। आप जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हो बट बहुत सारे वर्चुअल बैगेजेस अपने शोल्डर पर लेके चल रहे हो। इतना सारा बैगेज है, इसने ये किया, उसने वो किया, मैं उसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी या करूँगा, और बहुत सारा ऐसा बोझ लेकर हम चल रहे हैं। तो कैसे आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे? क्यों हम इतना बैगेज अपने माइंड में, अपने दिल में लेकर चल रहे हैं? वाई? अब आप लोग कहेंगे कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो उसको हम बढ़ावा दें, उसे हम ऐसा करने दें। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ। उस इंसान ने आपके साथ जो भी किया या कर रहा है, उसकी अपनी सोच, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज में जो है उसके अकॉर्डिंग उसने किया या वो कर रहा है। अभी भी जितना वो इंसान लोगों को हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, उतना उसे भी कहीं ना कहीं बचपन में वैसा ही पेन मिला है जो अब वो दूसरों को दे रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेन। जितना ज़्यादा उनका बुरा बिहेवियर है उतना ही वो अंदर से पेन में है। ऐसे इंसान पर तो आपको आइडियली दया आनी चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अलाउ करो दूसरों को कि आ जाओ भाई, मुझे हर्ट करो, मुझे दुखी करो या मेरा नुकसान करो। बट एटलीस्ट आप खुद को चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो सामने वाले को इस पहलू से देखें ताकि उनका जैसा भी बिहेवियर है आप उन्हें माफ़ कर पाएं। आप उन लोगों से ऑफकोर्स दूर रहिए जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, उनसे दूरी बना लीजिए, उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए, उन्हें माफ़ कीजिए। अपने आप वो अपना रास्ता बदल देंगे। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी फैमिली मेम्बर है, जिससे आप दूर नहीं हो सकते, तो उन्हें माफ़ करिए ताकि उनका बिहेवियर आपके प्रति बदल जाए, क्योंकि आप अंदर से तैयार हैं उनको माफ़ करने के लिए। सो गाइज, फॉरगिवनेस एक ऐसी ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी है। लेकिन अगर आप किसी को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, तो समझ लीजिए जो सेल्फ लव आप कर रहे हैं ना, उसमें अभी भी कुछ कमी है। इफ़ यू लव योर सेल्फ ना, यू विल बी एबल टू फॉरगिव। इट डजेंट मीन कि आपको किसी से जाके माफ़ी मांगनी है। नो नीड टू गो एंड से सॉरी। ये आपको एनर्जी लेवल पे करना है, अपनी हीलिंग के लिए आपको ये करना है। सो टुडेज लेसन इज जस्ट अबाउट फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग योर सेल्फ एंड दोज हु हैव हर्ट यू, thus opening your heart to a new level of loving yourself. पहले खुद को माफ करो और फिर उन लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया है, और फिर अपने हार्ट को, अपने दिल को एक नए लेवल पे ओपन करो, एक नए तरीके से ओपन करो, ताकि आप खुद को प्यार करना सीख सको एक बड़े लेवल पे। सो गाइज, आज डे 15 का मिरर वर्क क्या है, चलिए जानते हैं। You have to sit in front of your mirror and close your eyes. Breathe deeply several times. आपको अपने मिरर के सामने बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद करनी है और कई बार गहरी लंबी सांसें लेनी है।
अब उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है, उन सबको अपने माइंड में आने दीजिए। नाउ ओपन योर आइज और किसी एक से बात करना शुरू कीजिए। कोई भी एक इंसान जिसने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, आप उसको चूज़ कीजिए एंड आंखें खोल के मिरर में देख के उनसे बात कीजिए। और बात आपको मन मन में नहीं करनी है, लाउडली आप उनको कहिए कि तुमने मुझे बहुत गहराई से दुख पहुंचाया है। मुझे लगा था कि मैं कभी इस बात से उभर नहीं पाऊंगी या उभर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपने पास्ट में और ज्यादा अटका या अटकी हुई नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें माफ करना चाहती हूं। अगर आप अभी माफ कर नहीं सकते या आप अभी माफ करना नहीं चाहते, अभी भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ अफर्म कीजिए, आई एम विलिंग, मैं करना चाहती हूं। क्योंकि आपका चाहना ही फॉरगिवनेस की तरफ आपको लेके जाएगा। तो कहिए कि मैं तुमको माफ करना चाहती हूं, आई एम विलिंग टू डू दिस। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड उस इंसान से कहिए, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मैं तुम्हें आजाद करती हूं। फिर से सांस लीजिए और कहिए, तुम फ्री हो, तुम आजाद हो, मैं भी आजाद हूं, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मैं तुम्हें जाने देती हूं। जब आप ऐसा कहेंगे ना, तो नोटिस कीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। आपको रेजिस्टेंस फील हो रही है या आपको रिलीफ फील हो रहा है? अगर आपको रेजिस्टेंस फील हो रही है तो सिर्फ गहरी लंबी सांस लीजिए और कहिए, मैं अपने अंदर की सारी रेजिस्टेंस को रिलीज करना चाहती हूं, मैं अपने अंदर की सारी रेजिस्टेंस को रिलीज करना चाहती हूं। बार बार इस सेंटेंस को दोहराइए। As you continue to do this exercise today or another day, expand your list of people to forgive. ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ आज नहीं करनी है, आपको ये हर दिन करनी है जब तक कि आप सभी लोगों को माफ ना कर दो। फॉरगिवनेस कोई एक इवेंट नहीं है कि एक दिन में हुआ और खत्म हो गया। इट्स अ प्रोसेस। आपको हो सकता है कि आपको एक इंसान पे ज्यादा टाइम लग जाए उसे माफ करने में, बट डोंट गिव अप। आप करते रहिए उसे। ये बहुत जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, एटलीस्ट आपकी इनर ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जैसे जैसे माफ करते जाएंगे ना, आपको भी माफी मिलती जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है आपकी आज की जर्नलिंग एक्सरसाइज। अब आपको क्या करना है, एक सॉफ्ट सा म्यूजिक लगाइए जिससे कि आप रिलैक्स और पीसफुल फील करते हैं। अब अपना जर्नल निकालिए एंड एक पेन। अब पास्ट में चले जाओ, उन चीज़ों के बारे में सोचो जिसके लिए आप खुद से गुस्सा हो। उन सभी चीज़ों को लिख लो। ऐसे ज़रूर कोई चीज़ें हुई होंगी पास्ट में जिसकी वजह से आप खुद से गुस्सा हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था या मुझे ये करना चाहिए था, जो भी। अब आपको सोचना है कि आप पहले तो आपको देखना है कि आपने कितनी चीज़ें लिखी है जिसके लिए आप खुद से गुस्सा हो सकता है आप खुद से गुस्सा हो क्योंकि बचपन में आपसे कोई गलती हो गई थी। बहुत लोगों को होता है, बचपन की चीज़ों के लिए वो खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। कितना लंबा बर्डन हो गया ना कैरी करने के लिए, बट आज हम इसे रिलीज करेंगे। नाउ टेक दैट लिस्ट एंड राइट अ पॉजिटिव एफर्मेशन फॉर ईच आइटम। आपने जो भी लिखा है कि मुझे उस टाइम पे ये चीज़ करनी चाहिए थी, मुझे उस टाइम पे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, या मैं खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानती हूँ, व्हाटएवर जो भी है, आपको हर एक चीज़ के लिए एक एक पॉजिटिव एफर्मेशन लिखनी है। अगर आपने लिखा कि
फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि मैं इस इंसिडेंट के लिए खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो आपकी एफर्मेशन होनी चाहिए, दिस इज़ अ न्यू मोमेंट, ये नया समय है और मैं जाने देती हूँ पिछली चीज़ों को। आपको पता है कभी कभी ना दूसरों को माफ़ करना इजी होता है, बट हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। हम खुद से चाहते हैं कि हमारे अंदर हर चीज़ की परफेक्शन होनी चाहिए। हम खुद पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कभी कभी। क्यों? वी आर ह्यूमंस, हमसे गलती हो सकती है। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। वी हैव टू सेलिब्रेट आवर imperfections ऑल्सो। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। अपने आप को माफ कीजिए। जो पुराना एटीट्यूड था आपका कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था या मुझे ये करना चाहिए था, उसको जाने दीजिए, अपने पास्ट को जाने दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्पेस दीजिए आज़ाद होने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को माफ़ कीजिए। अब अपना जर्नल नीचे रखिए एंड कहीं बाहर जाइए, कहीं बीच पे, कहीं पार्क में, कहीं भी खुली जगह पर, एंड लेट योर सेल्फ रन। जॉगिंग नहीं करना है, आपको रन करना है। जब हम रन करते हैं ना तो हमें एक अलग तरीके के अंदर से एक पीस मिलती है। जब आप भाग रहे हैं तो हंसिए, खुश होइए, नेचर को एंजॉय कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को बाहर लेकर जाइए, फन कीजिए। क्या हो गया किसी ने अगर देख लिया, क्या हो गया किसी ने अगर कुछ बोल दिया, जाने दीजिए। ये आपकी फ्रीडम है, ये आपकी आज़ादी है। अपने इनर चाइल्ड को सेलिब्रेट कीजिए। ये आपकी आज की एक्सरसाइज है। इसके बाद आती है आज की एफर्मेशन। आज की एफर्मेशन है आई कैन फॉरगिव। मैं माफ कर सकती हूं या मैं माफ कर सकता हूं। आपको इस एफर्मेशन को 21 टाइम्स रिपीट करना है एंड 21 टाइम्स जर्नल में लिखना भी है। आई कैन फॉरगिव। जब हम फॉरगिव करना चाहते हैं तो हम फॉरगिवनेस के बहुत नजदीक आ जाते हैं। हमारा एक ये थॉट हमें फॉरगिवनेस के बहुत नजदीक ले आता है। तो करिए, ये बहुत जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। तो गाइज, ये था आपका डे 15 का मिरर वर्क एंड जर्नलिंग एक्सरसाइज एंड एफर्मेशंस। आज का डे 15 हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे हम कल फिर से एक नई थीम और एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुद को खूब सारा प्यार कीजिए एंड खुद का खूब सारा ख्याल रखिए। यू आर प्रेशियस, जस्ट नो दिस, यू आर वर्दी। आप बहुत प्रेशियस हैं। चलिए मिलेंगे कल। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।